कैप्टन साहब के पास गए, उनसे भी बात यही की थी कि इतिहास रचना है और वो मानते हैं इस बात को। वो हमारे लीडर हैं, हम उनका दाहिना बाजू बने, यही हमारी चाहत है। एजेंडा साफ है कि एक सख्त कानून बने। सिंगापुर में यह नशा कभी नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि अपराधी 100 बार डरता है। दुबई, सिंगापुर, आप गुजरात ले लीजिए, वहां मुनसिफ कातिल नहीं है, वहां बाढ़ खेत को नहीं खाती। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बाढ़ खेत को खा रही थी वो बदल दी जाए। ये बदलाव है, ये सृजन है उन लोगों का जो इस चीज के खिलाफ हैं। तो वो सख्त कानून राहुल भाई यहां आके कह के गए, एजेंडा सेट करके गए कि बाबा नानक कहते थे पंजाबियों की शान जान आन बान, वो कहते थे तेरा तेरा तेरा, और बादल कहते हैं मेरा 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 मेरा, हर चीज मेरी। ये उन्हीं का एजेंडा है, ये हमारे लीडर का एजेंडा है। और इसलिए अब जो भी होगा उस परमेश्वर को अर्पित करके पंजाब का होगा। पंजाब सर्वोपरि ते हुण एक मिनट बेनती सुन लो। हाँ जी, तुसी 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे। पुराने साथियों से किस तरह का सहयोग पंजाब के लिए उम्मीद करते हैं, क्योंकि बीजेपी सेंटर में है, पंजाब में कांग्रेस की। मेरी एक बात समझिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जो पंजाब के हक में होगा सिद्धू उसके आगे झुकेगा, चाहे कहीं हो। और अगर पंजाब के लिए झोली भी आगे करनी पड़ी, नंगे पांव भी जाना पड़ा, तो जाऊंगा। कोई अहंकार नहीं, कोई अहंकार नहीं, बात समझ लो। और दूसरी बात यह कि पंजाब को एक वेस्ट इंडीज की टीम है, वो हारने लगी थी तो लोगों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने 20 साल क्रिकेट जगत पे राज किया था। आज पंजाब अगर नीचे लगा है तो सारी दुनिया में पंजाबी हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, उनकी पगड़ी झुकती है। तो वो सारी जो आस्थाएं हैं, वो दुआएं हैं, वो हमारे साथ हैं, उनका विश्वास हमारे साथ है। अभी आपने कहा कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी दोबारा पुनर्जीवित होगी, पूरे देश में जाएगी। आज उत्तराखंड में और यूपी में कांग्रेस हार गई, तो उसके बारे में देखिए, मेरी एक बात समझ लीजिए, बड़े बड़े ध्यान से सुन। तो आप गोवा का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? तो आप मणिपुर का क्यों नहीं जिक्र कर रहे? तो आप मेरी बात समझिए, वो बात अलग है। हम देखो, नीरपा जी आपसे ही सीखा, आपने ही मुझे सबसे पहले कहा था कि बस में चढ़ो, ऊपर लिखा सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार। तो महाराज, हम पंजाब की खातिर अपनी जान दी। एक तरह से किसी चीज का लालच सामने नहीं आया, जो सही था वहां खड़े रहे और फिर खड़े रहेंगे। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो नीरपा जी तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बात खत्म। कांग्रेस Sir, what is the main reason? Sir, what is the main reason for rejection of Akali Dal in Punjab? ईगो, अहंकार, बंदे ਨੂੰ ਬੰਦਾ नहीं सी समझते, भय की राजनीति, झूठे मुकदमे, लूटपाट, धंधागिरी, गुंडागिरी, नजायज कब्जे। पता नहीं, अगर मैं लगा रहा हूं तो शाम पड़ जाएगी गुरु, शाम पड़ जाएगी। हाँ, मेरी बात सुनो। क्या मेरी इलेक्शन मुद्दे पे लड़ा था कि जब हमारी सरकार आएगी पंजाब का खजाना भरेगा, ये लोगों के घरों में नहीं जाएगा। लोगों की सरकार लोगों के लिए होगी, हर पंजाबी जीतेगा, पंजाबियत जीतेगी। और जो लोग फाड़ते हैं, बांटते हैं, उनको अपमान मिलेगा, और जो लोग छोड़ते हैं उनको सम्मान मिलेगा। हटाक। इसलिए गुरु गोविंद, देखो, मैं गुरु गोविंद सिंह जी का एक छोटा सा सिख हूं। दुख है पंजाब को कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई। लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से है, वो सब चीजें सब मिलके एक बदलाव की ये आंधी आई है। और इतिहास कैप्टन साहब की के एबल नेतृत्व में, प्रियंका जी और राहुल भाई के दिशा जो देने से हम इतिहास रचेंगे। है समय नदी की बाढ़, ला फिर सुनो, है समय खाड़ गुरु, है समय नदी की बाढ़, है वर्कर की सुन रहे, सुनते ये सुनना ही नहीं तो वरना बोली जा फिर। जो है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब झुक जाया करते हैं, है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब झुक जाया करते हैं। समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ कांग्रेस वर्कर जैसे भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं।
ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 30,000 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਜੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 76 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਹੈ, 18 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 21 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋਇਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ